फिल्म के शुरुआत में हम डेविड नाम के आदमी को देखते हैं जिसके पास ड्रैगन नाम का आदमी अपने साथियों के साथ आता है और फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए वो सफेद मूर्ति ले आए तो जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर डेविड कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अपनी 4 सबसे खतरनाक योद्धा के साथ मिलकर आराम से उस मूर्ति को चुरा लूंगा। जिसी आश्वासन के साथ ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम चैन और एलेक्स नाम के 2 हवलदार को देखते हैं जो नदी किनारे मछलियां पकड़ रहे थे। तब वहाँ जेसन नाम का डॉक्टर आकर उन दोनों से ये कहता है कि मैं यहाँ नया आया हूँ, लेकिन वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले चीन उसे धमकाते हुए कहता है कि यहाँ कोई गड़बड़ी करने की कोशिश मत करना, हम पुलिस वाले तुम्हें जेल में डाल देंगे। जो इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जो देखकर जेसन थोड़ा हैरान हो जाता है कि मैंने तो इन्हें कुछ कहा भी नहीं, जिस पर ये लोग मुझे ऐसे धमकी देकर चले गए। आप कुछ समय बाद चैन और एलेक्स मिलकर बाकी पुलिस वालों के लिए खाना बना रहे होते हैं, क्योंकि हवलदार होने के कारण उनसे बाकी ऊंचे ओहदे के पुलिस वाले खाना पकवाते हैं। साथ ही अपने और अपने घर वालों के कपड़े भी धोने के लिए उन्हें ही लाकर देते, पर वो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते थे वरना उन्हें हवलदार की नौकरी से निकाल दिया जाता। फिर कुछ समय बाद इलाके में ये खबर फैल जाती है कि यहाँ के सबसे अमीर आदमी के घर चोरी हुई है, जहाँ घर के सारे लोगों को मारकर चोर एक कीमती सफेद मूर्ति चुरा कर ले गए। अब उस आदमी के घर पर चैन और एलेक्स आते, जहाँ पहले तो एक सीनियर पुलिस वाला उन्हें अंदर आने तक नहीं देता और उनके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे चैन को गुस्सा आ जाता है। पर एलेक्स उसे शांत करवाकर सारी चीजें गौर से देखने लगता है ताकि पता लगा सके कि आखिर यहाँ पर चोरों ने किस तरह की चोरी की है। और अब जैसे जैसे वो सारी चीजें देखने लगता है उसे समझ आने लगता है कि ये काम किसने और किस तरह से किया होगा। और इस बारे में वो चैन को भी बताता है कि इन्हें सिर्फ हथियार से ही नहीं बल्कि जादू से भी मारा गया है, क्योंकि कुछ लोगों को अंदरूनी चोट आई है लेकिन उन्होंने अपने कान बंद किए, मानो किसी खतरनाक धुन का प्रयोग किया गया हो। और ऐसी खतरनाक धुन सिर्फ एक ही महिला के पास है जिसका नाम सोफी है और वो एक वीच है। साथ ही सभी की हत्या 4 लोगों ने मिलकर की है, जिसमें से 4 के बारे में मैं तो जान चुका हूँ, लेकिन आखिरी वाले के बारे में मैं नहीं जान पा रहा कि वो कौन है। अब कुछ देर बाद वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे ऊंची पोस्ट वाला आदमी आता है जिसे सभी कैप्टन कहते हैं। तब एलेक्स उसे एक कपड़ा देता है जिसमें उसने हत्याओं के बारे में सारी चीजें लिखी थी। साथ ही उसने ये भी लिखा था कि उसका हत्याओं को लेकर क्या मानना है और इन सारी हत्या के पीछे कौन है। इसलिए कैप्टन वो कपड़ा अपने पास रख लेता है। पर अब वो अपने असिस्टेंट जिम से आकर कहता है कि मुझे एलेक्स और चैन पर ही शक है, क्योंकि बस नजर से देखकर इतनी चीजों का पता कैसे लगाया जा सकता है, इसलिए तुम तुरंत इन्हें जेल में बंद कर दो। और अब कैप्टन का ये आदेश सुनते ही एलेक्स और चैन को जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ बाकी पुलिस वाले उन्हें बहुत मारते हैं। तब कुछ देर बाद उसी सेल में एक लड़के को भी बंद कर दिया जाता है, जो असल में सहरा नाम की एक लड़की होती है, जिसने बस लड़के का रूप लिया था और उसे सिपाहियों ने चोरी के अपराध में जेल में बंद किया होता है। लेकिन सिपाही के जाने के बाद सहरा की बहन जेनी उसे इशारों में कहती कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें निकाल दूंगी। पर अब अगले ही दिन सीनियर ऑफिसर एलेक्स, चैन और सहरा को मृत्युदंड देने के लिए एक जगह लेकर आता है। हालांकि उन्हें सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए जेल में बंद करने का आदेश था, पर सीनियर ऑफिसर खुद से इन्हें मारना चाहता है, क्योंकि वो पहले से ही एलेक्स और चैन से नफरत करता है। पर जैसे उन तीनों का सर धड़ से अलग होने वाला होता है, इससे पहले ही वहाँ जेनी आकर सभी पर तीर चलाते हुए सहरा और बाकियों को छुड़ा लेती है। तब इस लड़ाई में एलेक्स और जेनी का जब आमना सामना होता है तो वो दोनों पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद सभी वहाँ से बचते हुए जंगल में भाग जाते हैं, जहाँ सहरा भी अपना असली चेहरा सभी को बता देती है कि वो भी लड़की है और जेनी की बहन है, जो देखकर चैन और एलेक्स हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अब वो दोनों वहाँ से 5 योद्धाओं को ढूंढने निकलने वाले होते, पर सहरा और जेनी भी उनके साथ जाने की जिद करने लगते, इसलिए वो दोनों भी उन्हें अपने साथ कर लेते। अब अगले सीन में एलेक्स और बाकी बारिश से भीगते हुए एक जगह आते, जहाँ जेसन, जेम्स और बाकी लोग भी मौजूद होते। तभी वहाँ एक लड़की अपने बुजुर्ग दादाजी के साथ आती है और सभी से यहाँ कुछ देर रहने की अनुमति मांगती है, जिस पर वो उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दे देते। इसके बाद अब वो लड़की सभी का मनोरंजन करने के लिए लुइकिन बजाने लगती है, लेकिन उसकी धुन से इतनी खतरनाक वेव निकलती है कि सभी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तब वो लड़की और उसके दादाजी अपना असली चेहरा दिखाते हैं, जहाँ वो लड़की सोफी ही होती है और उसके दादा उन्हें 5 योद्धाओं में से एक होता है, जो सभी पर हमला करके उन्हें मारने
करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एलेक्स और बाकी सभी मिलकर उन दोनों लोगों का मुकाबला करते, पर सोफी को हराना बहुत मुश्किल था। तब जेसन वहाँ आता है जिसके पास डॉक्टर की कला के साथ साथ कुछ शक्तियाँ भी है, जिस पर सोफी के धुन का कोई असर नहीं होता। उल्टा वो अपने मंत्रों से वेव बनाकर सोफी पर ही हमला कर देता है, और जब वो समझती कि वो अकेले जेसन का मुकाबला नहीं कर सकती तो वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझती है। आप सारे लोग ये तय करते कि वो सभी यहाँ से ट्रेजर इन नाम की जगह पर जाएंगे जहाँ कीमती चीजों की नीलामी होती है, और जिसने भी वो मूर्ति चुराई होगी वो जरूर वहाँ उसे बेचने आएगा। तब जेसन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि ट्रेजर इन लूना नाम की लड़की चलाती है जिसे मैं पसंद भी करता हूँ। इसलिए एलेक्स और बाकी भी उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ जेम्स कैप्टन के पास आता है और उन्हें एलेक्स और बाकियों के बारे में बताता है कि उन्होंने सोफी और एक योद्धा से काफी बढ़िया तरीके से लड़ाई की है, इसलिए हमें उन्हें भी अपने साथ ट्रेजर इन ले जाना चाहिए। लेकिन कैप्टन कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद अकेले ही वहाँ जाऊंगा और फिर उन सारे योद्धाओं को खत्म कर दूंगा। जो इतना कहकर वहाँ से ट्रेजर इन के लिए निकल जाता है। अब अगले सीन में एलेक्स और बाकी सभी मिलकर कैप्टन के बगैर ही ट्रेजर इन के लिए निकल जाते हैं, और 2 दिन के लगातार सफर के बाद वो ट्रेजर इन पहुंचने में सफल भी हो जाते हैं। जहाँ पहुंचने के बाद जेसन लूना की बहन से सवाल करता है कि क्या कोई कमरा खाली है, मुझे अपने दोस्त को वहाँ रखना है, लेकिन वो जवाब देती कि 2 दिन बाद नीलामी शुरू हो जाएगी, इसलिए सारे कमरे पहले से ही बुक हो चुके हैं। तब वहाँ मौजूद डेविड एलेक्स की तरफ चाबी फेंकते हुए कहता है कि मेरे पास एक कमरा है, चाहो तो तुम इसमें रह सकते हो। लेकिन उसके चाबी लेने से पहले ही वहाँ कैप्टन पहुंच जाता है, जो एलेक्स से लड़ते हुए उसे चाबी छीनने की कोशिश करता है ताकि वो आखिरी कमरा उसे मिल सके। तब उन्हें लड़ता हुआ देख लूना वहाँ जाती है, जो इन दोनों को बढ़िया तरीके से लड़ते हुए कहती कि आप दोनों कमाल हो, इसलिए मैं आप दोनों के लिए कमरे का बंदोबस्त कैसे भी कर दूंगी। वहीं दूसरी तरफ डेविड अपने बाकी 3 योद्धाओं से बात कर रहा होता है कि ड्रैगन किसी भी समय वो मूर्ति लेने यहाँ आता होगा, इसलिए हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वहीं एलेक्स को ट्रेजर के बाहर एक गाड़ी खड़ी मिलती है जिसके चारों तरफ नोकीले तारे लगी थी, और उसे छूने वाले को तारे 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देगी। तब उस गाड़ी को देखकर एलेक्स समझ जाता है कि इसी के अंदर वो सफेद मूर्ति है, यानी कि वो 5 योद्धा इस ट्रेजर के अंदर आ चुके हैं, इसलिए हमें उन्हें ढूंढना होगा। वहीं दरसारा कमरे की खिड़की से बाहर गिर जाती है जहाँ कई सारे सांप होते हैं। तब उसे बचाने के लिए एलेक्स और जेनी चेन को भी वहाँ ढकल देते ताकि वो सारा को बचाकर उसकी नजर में हीरो बन जाए, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पर तब वो सांप बेचारे चैन की पूरे शरीर को डस लेता है, जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगता है, लेकिन सही समय पर लूना आकर दोनों को बचा लेती है। अब अगला दिन नीलामी वाला होता है। तब कैप्टन एलेक्स के पास आकर उससे कहता है कि मैंने देखा है कि तुम काफी समय से इस केस में लगे हो, और वहीं मुझे बाद में पता चला कि तुम निर्दोष हो, और मैंने तो तुम पर शक करके गलती की, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, पर साथ ही मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए उन 5 योद्धाओं को पकड़ने में। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें सीनियर ऑफिसर बना दूंगा। पर इस पर एलेक्स कहता है कि मैं आपकी तरह कैप्टन बनना चाहता हूँ। तब कैप्टन कहता है कि ठीक है, मैं अपनी ही पोस्ट तुम्हें दे दूंगा, जो सुनकर एलेक्स खुश हो जाता है। इधर जेम्स शहर से और पुलिस वालों को बुलाने जा रहा होता है, पर तभी डेविड वहाँ आकर उसकी हत्या कर देता है। साथ ही पूरे इलाके के करीब बहुत ही बड़ा तूफान बढ़ रहा होता है, इसलिए सारे लोग उससे बचने के लिए ट्रेजरी के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ चेन किचन में आकर वहाँ के पहलवान जैसे बावर्ची को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि एलेक्स ने उसे कहा था कि सारे लोगों की शराब में बेहोशी वाली दवा मिला दे, इसलिए उस पहलवान को बेहोश करने की कोशिश करता है ताकि शराब में दवा मिला सके। पर उन पहलवानों का शरीर लोहे जैसा था, जिससे चैन की या तुम्हें चोट लग जाती है। पर तब भी चैन और सारा मिलकर बेहोशी वाले पाउडर की मदद से पहले सारे बावर्ची को बेहोश करते और फिर शराब में दवा मिला देते, और अब जैसे ही सारे लोग शराब पीते सभी बेहोश होने लगते, लेकिन डेविड और बाकी वो शराब नहीं पीते। वहीं अब डेविड अपने योद्धाओं के जरिए सभी पर हमला करने लगता है, और इस लड़ाई में उसका साथ कैप्टन भी देता है, जिस चीज को देखकर एलेक्स समझ जाता है कि कैप्टन ही वो 5वां इंसान था जिसके बारे में उसे पता नहीं चल रहा था, और उसने ये सारा प्लान इसलिए बनाया ताकि एलेक्स और चेन को यहाँ लाकर फंसा सके, क्योंकि एलेक्स कैसे भी करके कैप्टन की सच्चाई सामने ला सकता था। तभी फिर वहाँ चैन और सारा आकर सभी पर बेहोशी वाली पाउडर छिड़क देते और मौका देकर वहाँ से भाग जाते, लेकिन जेनी वहीं फंस जाती है। फिर एलेक्स और बाकी ट्रेजरी के तहखाने में आकर लूना और जेसन का इलाज करते, क्योंकि डेविड और बाकियों से लड़ते हुए दोनों घायल हो गए थे।
ताप ठीक होने के बाद वो सभी सबसे पहले उन पहलवानों को डेविड और बाकियों से लड़ने भेजता है, जिसके बाद बाकी लोग भी वहां आकर उन योद्धाओं से लड़ना शुरू कर देते, जहां सभी के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है। पर आखिरकार वो सभी मिलकर उन 5 योद्धाओं को मारने में सफल हो जाते हैं। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन किसी भी समय यहाँ पहुंच सकता है, इसलिए लूना सभी को एक प्लान बताती है कि बाहर बहुत तेज तूफान है, अगर तुम ट्रेजर की छत उड़ा दो तो ड्रैगन भी अपने साथियों के साथ तूफान के चपेट में आ जाएगा और तब तक बाकी तहखाने में छिपे रहेंगे, जिस पर सभी मान जाते। इधर ड्रैगन और उसके साथी जैसे ही ट्रेजर के अंदर आकर उन मूर्ति को लेने वाले होते, एलेक्स और बाकी बॉम्ब से छत उड़ा देते हैं, जिससे अब तूफान ट्रेजर को भी अपने चपेट में ले लेता है, जिससे ड्रैगन उसके साथी हवा में उड़ते हुए दूर निकल जाते हैं, क्योंकि अब तक तूफान बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका था। तो वहीं एलेक्स और बाकी चेन को पकड़कर लटके होते, लेकिन लूना की चेन छूट जाती है। तब उसे बचाने के लिए जेसन भी अपनी चेन छोड़कर उसके पास चला जाता है और इस तरह से वो दोनों भी तूफान का शिकार होकर एक साथ मारे जाते। फिर अगली सुबह तक तूफान खत्म हो जाता है। तब सभी एलेक्स के पास आकर उसे संभालते, जिसके बाद वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।